नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो फाइनली गाइस, आप सभी के लिए कल एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ चुकी है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी लंबे टाइम से यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का वेट कर रहे थे। जी हां दोस्तों, अब आपका वेट खत्म होता है। फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म कब से निकल रहे हैं और टोटल कितनी वैकेंसी रहेंगी और एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो गाइस, इसी महीने, जी हां दोस्तों, इसी महीने यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है और केवल कांस्टेबल सिविल की वैकेंसी नहीं है, पीएससी की भी वैकेंसी है आपकी, साथ ही जेल वार्डर, हॉर्स राइडर की भी वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा, ए टू जेड इंफॉर्मेशन क्लियर करूंगा, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह, सैलरी वगैरह, ठीक है, जॉब लोकेशन, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो गाइस, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या फिर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और जीएस से आपकी नहीं बन रही, चाहे कितना भी पढ़ लो, जीएस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो घबराइए मत। अब आपके पास है जीएस बॉम्ब। जीएस बॉम्ब गाइस एक जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके अभी पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस, मेरी गारंटी है, अगर आप इस जीएस बॉम्ब को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार क्वेश्चन नहीं बनेगा, जीएस के चित्र उड़ा के आओगे। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो गाइस, फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अनाउंस हो चुकी है। दिसंबर महीने के अंदर ही फॉर्म शुरू होने वाले हैं। एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराया जाएगा, सारी जानकारी आगे दूंगा। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की टोटल 22,053 के आसपास वैकेंसीज आपकी रहेंगी। ठीक है, कितनी? 22,053, जिसमें कांस्टेबल की जो पोस्ट रहेंगी वो 19,220 के आसपास रहेंगी। जेल वार्डर की जो वैकेंसी रहेगी वो 2,833 रहने वाली है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। जी हां दोस्तों, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, ग्रुप सी की पोस्ट है, महिला एवं पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। अब देखिए, पीएससी जो है, पीएससी कांस्टेबल के 9,837 के आसपास पद रहने वाले हैं। कांस्टेबल एसएसएफ यानी कि जो यूपी एसएसएफ है ना, इसके अंदर 1,341 पद रहने वाले हैं। पीएससी फीमेल के अलग से 2,282 पद रहेंगे। कांस्टेबल सिविल के जो रहेंगे यूपी पुलिस के अंदर, वो 3,245 पद रहेंगे, आरक्षित जो होते हैं ना कांस्टेबल। आर्म्ड कांस्टेबल के 2,444 पद रहेंगे, ठीक है, पीएससी के अंदर। हॉर्स राइडर के 71 पद रहेंगे और जेल वार्डर के 2,833 पद रहने वाले हैं। तो गाइस, ये आपकी वैकेंसीज रहेंगी। वैकेंसीज एक साथ निकाली जाएंगी, सभी के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, एक ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। बस फाइनली जो आपकी कट ऑफ बनती है, उसके बाद आपको फोर्स अलग अलग दी जाती है। ठीक है गाइस, ये है सारी की सारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की ही भर्ती, उसी नाम से इसको जाना गया है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जनरल वालों के लिए जो मिनिमम एज लिमिट होती है कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर, वो 18 साल होती है, मैक्सिमम 22 साल होती है। ओबीसी एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। इस बार कहा जा रहा है कि इस बार भी आपको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। हालांकि इस बात के ऊपर अभी तक कोई भी क्लियरिटी नहीं है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन अभी तक 18 से 22 साल ही जनरल वालों की एज लिमिट आप मान के चलिए। अगर एज में रिलैक्सेशन की अलग से कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, तुरंत आपको सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा। क्वालिफिकेशन, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ठीक है गाइस, अगर आपने 12वीं पास कर रखे है, भारत के किसी भी हिस्से से आप बिलोंग करते हो, आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हो। स्टेज फर्स्ट में आपके एक ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, स्टेज थर्ड में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। जी हां दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में मैंने बात करी, ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है। 4 सब्जेक्ट एग्जाम में होते हैं। एक तो आपका सामान्य हिंदी होता है, जनरल हिंदी वाला सब्जेक्ट। 37 क्वेश्चन आएंगे इस एग्जाम में। एक क्वेश्चन मिला आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, 37 क्वेश्चन 74 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान, पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और साथ ही समसामयिक घटनाक्रम, मतलब जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो होता है, साथ ही करंट अफेयर की बात हो रही है। 38 क्वेश्चन आएंगे 76 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट संख्यात्मक और मानसिक अक्षमता, यहां पर बात हो रही है न्यूमेरिकल एबिलिटी की,
ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक की बात हो रही है, एडवांस मैथ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। 38 क्वेश्चन 76 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिमत्ता एवं तार्किक क्षमता, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात हो रही है, मतलब रीजनिंग। 37 क्वेश्चन 74 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जा रहे हैं। 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है, 0.50 मार्क्स एक गलत क्वेश्चन पर काट लिया जाता है। ये एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं 38 क्वेश्चन 76 नंबर, ये तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करा चुका हूं, पढ़ के देख लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो गाइस लिंक मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, फोन में डाउनलोड करिए और अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। गाइस आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड करिए और सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, एग्जाम होने के बाद 300 नंबर में से एक कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जिसके बेसिस पर आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है। सेकंड स्टेज आपका फिजिकल टेस्ट होगा, सिंपल सी भाषा में मैंने लिख दिया, आपको समझ आ जाएगा। इसमें आपकी दौड़ होती है, ठीक है, साथ ही इसमें आपकी हाइट वेट चेस्ट मेजर होती है, लॉन्ग जंप हाई जंप कुछ नहीं होता इसमें। और रनिंग जो है मेल कैंडिडेट पुरुषों के लिए 25 मिनट में 4800 मीटर की रनिंग है। सामान्य यानी कि जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी वालों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर कम से कम हाइट है। एसटी वालों को रिलैक्सेशन है तो इनके लिए 160 सेंटीमीटर है। वहीं पर छाती यानी कि सीना मतलब चेस्ट की मेजरमेंट देख लो, बिना फुलाए आपकी चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव देने के बाद आपकी चेस्ट 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल ओबीसी एससी वालों की 77 से 82 हो जानी चाहिए। महिलाओं के लिए देख लो, दौड़ है 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट 152 सेंटीमीटर है, एसटी कैटेगरी वालों को 147 सेंटीमीटर तक का हाइट चाहिए। ये जो हाइट मैंने आपको बताई ये जनरल ओबीसी और गाइस एससी कैटेगरी के लिए होती है, ठीक है। तो आपका पूरा फिजिकल टेस्ट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो वेट है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए, बाकी जो वेट होता है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होता है। अगर किसी फीमेल कैंडिडेट का 40 किलोग्राम से वेट कम है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो पूरा फिजिकल टेस्ट है, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाते, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको इसके टाइम पर हो जाता है फिजिकल टेस्ट के, ठीक है। मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर होता है। मेडिकल टेस्ट की सारी जानकारी इसके नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी। मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट बनती है। एक बार फिर से फाइनल मेरिट वही एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर 300 नंबर में से बनती है, ठीक है। और ये फाइनल मेरिट जो बनेगी एक तरीके से फोर्स वाइज बनने वाली है। ये जो मैंने आपको फोर्सेस बताई, पीएससी कांस्टेबल मेल की ये रहेगी, एसएसएफ की ये अलग रहेगी, कांस्टेबल की अलग रहेगी, आर्म्ड कांस्टेबल की अलग रहेगी। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको ये अलग अलग जो फोर्स की कैटेगरी है यूपी पुलिस की वो देखने को मिलेगी। सैलरी के बारे में बात करें तो भाई ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर 36,000 के आसपास आपको शुरुआती सैलरी मिल जाती है, क्योंकि पे लेवल 3 की सैलरी आपको देखने को मिलती है 2,000 रुपए की ग्रेड पे होते हैं, ठीक है। तो लगभग मैं एक एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूं, लगभग 36,000 रुपए के आसपास शुरुआती मंथली सैलरी आपको मिल जाती है। थोड़ी बहुत कहीं कहीं ऊपर नीचे हो सकती है। जो प्रोफाइल प्रॉपर आर्म्ड कांस्टेबल की पोस्ट है, यानी कि पुलिस फोर्स के अंदर एक तरीके से सोल्जर हम अगर कहें इसको, वो काम आप कर रहे होंगे, वर्दी वाली जॉब है, ठीक है। फ्रंट फुट पर आप खेल रहे होंगे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर उत्तर प्रदेश आपकी रहेगी। बाकी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी तो आपको पता ही है। उसके बाद हेड कांस्टेबल के ऊपर प्रमोशन होता है। बात करते हैं गाइस इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दिसंबर 2025 के अंदर इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। दिसंबर महीने के अंदर फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये मैं नहीं कह रहा, खुद उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड कह रहा है, यानी कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कंडक्ट कराता है। आप देख सकते हैं इन्होंने ट्वीट करा है कल ही, जिसमें इन्होंने कहा है कि इन सभी पोस्ट के ऊपर भर्ती के लिए जो विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो इसी महीने दिसंबर महीने के अंदर ही कराया जाएगा, ठीक है। तो ये गुड न्यूज है। फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी जनवरी 2026 के अंदर। एग्जाम इसका टेंटेटिवली अप्रैल 2026 तक कंडक्ट करा लिया जाएगा, और ये कह रहे हैं कि सितंबर 2026 तक आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो वही ऑनलाइन फॉर्म
शुरू होने को आज हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, अगले हफ्ते हो जाए या फिर 15 तारीख के बाद हो जाए, लेकिन इसी महीने ऑनलाइन फॉर्म आ रहे हैं, एकदम ऑफिशियल अपडेट है। बाकी फॉर्म फीस सभी कैटेगरी के लिए, चाहे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीएच, फीमेल हो, सभी के लिए 400 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करे जाते हैं। तो गाइस ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली भर्ती की संपूर्ण जानकारी। तो भाई यूपी पुलिस में डिफेंस की एक के बाद एक बड़ी भर्ती आ रही है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती चल रही है 41,424, साथ में ये भी भर्ती आ रही है। अभी अभी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती गई थी, उसका भी एग्जाम होना है। तो अपने आप में बढ़िया भर्ती निकल रही है यूपी के अंदर, ठीक है गाइस। तो अपॉर्चुनिटी आज से नहीं जाने देनी है, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। जीएस वो मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, जीएस का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है इस एग्जाम में, तो जीएस की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी जल्दी ही होमगार्ड, कांस्टेबल और जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए एक अलग जनरल अवेयरनेस की स्पेशल फ्री क्लासेस शुरू करने की हम प्लानिंग कर रहे हैं, जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद है और लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।